आज पहला हाउस है और मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान 2030 नगर निगम धर्मशाला का आज हाउस के सामने रखा है। उसमें बहुत सारे विषय हैं, लगभग 24 विषय हैं। उनके ऊपर हाउस काम करेगा और किस तरह से आय के साधन भी हमको बढ़ाने हैं, जो अपना शेयर है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। इन सारी चीज़ों का विषय आज अंदर बैठक में मैंने रखा है। उसमें हमारा ये मानना है कि हम लोग शहर को किस तरह से दूसरों से अलग और दूसरों से अच्छा बेहतर बना करके रख सकें, और जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उसके साथ साथ जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन बाहर से आती है हमारी, चाहे पर्यटक हों चाहे लोग हों, उनकी सुविधाओं को भी और उनको कैसे मैनेज करना है, ध्यान में रखना है। एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सौर घर योजना है, उसमें हम चाहते हैं कि पहला नगर निगम बने जो कि 100% सोलर हो। उसके लिए किसी बैंक के साथ नगर निगम टाइप करेगा और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसके ऊपर काम होगा। वो हमें जैसे 6 जोन होने के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा लाभ है। हमको अगर कभी कोई ऐसी घटना हो तो एकदम से बिजली की अन्य चीज़ें जो है कोलैप्स ना करें, तो ये एक शोकेस करने का बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि हमें माध्यम है। दूसरा जो एक एग्जीबिशन इंडस्ट्री है उसके लिए मल्टी कन्वेंशनल हॉल, ये सारी चीज़ें जो करनी है उसके ऊपर काम करना, टूरिज्म प्लान के ऊपर काम करना, ये सारी चीज़ें रखी हैं। वो पॉइंट्स मैं आपके साथ भी साझा कर दूंगा। सर, एक बार जो जब नगर निगम बना था तो उस टाइम कुछ पंचायतों को इसमें जोड़ा गया था, मर्ज एरिया को। उन मर्ज एरिया की समस्या आज भी वहीं की वहीं है। ना तो वहाँ कोई सीवरेज आज तक है, ना स्ट्रीट लाइट का कोई प्रावधान है। लोगों को छोटे छोटे काम के लिए भी 6-6 महीने धक्के खाने पड़ते हैं। किसी ने एक कमरा बनाना है या काउ शेड बनाना है, उसकी परमिशन नहीं मिल पाती। तो इन एरियाओं के लिए भी कुछ नया से प्लान है। मर्ज एरिया है एक तो जो पुराना इलाका है उसमें, और मर्ज एरिया में जिस तरह से हाउस टैक्स वगैरह की पहली छूट थी, मर्ज एरिया को शेड्यूल ए, और मैंने ये कहा है कि जो पुराना एरिया है उसको शेड्यूल ए और जो मर्ज एरिया है उसको शेड्यूल बी आपके अंदर ने निर्धारित किया है कि जो मर्ज एरिया है जब तक पूरी सुविधाएं नहीं होती हैं तो उनको उस टैक्स में रिलीफ हो। दूसरा हमारा प्रयास रहेगा, जैसे मैंने कहा था, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना डॉक्यूमेंट विजन का दिया भी था, ये जो समस्याएं छोटी छोटी गौशाला की और बाकी चीज़ें हैं इनको डिजिटाइज करके ऑनलाइन करके, ताकि बार बार चक्कर लगाने की जरूरत ना हो। सेट पर फॉर्मा हो, उसके ऊपर व्यक्ति को वहीं से परमिशन हो जाए, उसको बार बार कॉर्पोरेशन तक ना आना पड़े। सर, आप दिल्ली आज हमारा पहला हाउस था। तो पहले तो सबसे पहले तो हमारा परिचय हुआ सभी पार्षदों से, जितने भी हमारे स्टाफ है उनसे सभी से परिचय हुआ। और हमारे माननीय विधायक जी आए थे, उन्होंने हमें 4-5 सुझाव दिए हैं, जिसमें मुख्य सोलर लाइट्स और सीवरेज, ट्रैफिक जाम के बारे में उन्होंने हमारे को सुझाव दिया। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हमारे को, और विस्तार में सब पार्षदों से हमने समस्याएं सुनी और वो समस्याएं नोट की, और उन समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सर, जैसे सभी समस्याओं पर बात हुई, लेकिन शहर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है लावारिस पशु और बेसहारा कुत्ते। लेकिन इस पर जो है किसी भी पार्षद ने कोई अपनी समस्या नहीं उठाई। आवारा पशु और आवारा कुत्तों के जो काम पहले से चला हुआ है, आपको पहले पता लगा होगा कि आवारा पशुओं की पूरे शहर में समस्या थी, पर उनको आस्ते आस्ते हमने ठीक कर दिया है। आवारा कुत्तों के बारे में अगर हमारे नॉलेज में आएगा तो उनका भी कुछ न कुछ किया जाएगा। सर, आपने अपने वार्ड में जो है सीवरेज जो आपका बाकी का वार्ड है काफी हद तक जो है सीवरेज के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई है, उसके लिए आगे क्या प्रयास? शिवनाथ वार्ड जो है ज्यादातर सीवरेज से जुड़ा हुआ है। कुछ एक इलाके जो है जो छूट गए हैं, उसके बारे में मैंने हाउस को बताया और हाउस ने उसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। देखिए, नगर निगम धर्मशाला के जो नया टर्म है उसका आज पहला हाउस था। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने धर्मशाला 2030 एक विजन डॉक्यूमेंट कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की यहाँ पे एक बुनियाद रखी है।
पॉइंट ये है कि उसमें अब कोई बड़ा मास्टर प्लान लेके सिटी का, चाहे आप ग्रीनरी के हिसाब से बोलो, लैंडस्केपिंग के हिसाब से बोलो, ट्रैफिक के हिसाब से बोलो, सीवरेज, ड्रिंकिंग वाटर, आप चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करो, ये सारा बड़ी चीजें हैं। इसमें टाइम लगता है, पर क्योंकि पहला हाउस है, एक अच्छी फाउंडेशन डलती है, तो उसको चलते हमने कोई 12 से 15 प्रोजेक्ट जो हैं वो आज इस हाउस के बाद फाइनलाइज हुए हैं, जिसमें सबकी फीडबैक ली गई है। हमने ये इंश्योर किया है कि जो भी वार्ड जिसमें जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी फंडिंग के साथ मीट हो, ताकि किसी वार्ड में अगर एक चीज बनाई जा सकती है तो हम उस वार्ड को वही चीज देंगे, ताकि वहां पे वो चीज बने और सिटी का ओवरऑल जो है पर्सपेक्टिव क्लियर हो। इसके अलावा हर एक वार्ड के काउंसलर साहिबान से हमने ये रिक्वेस्ट भी की कि उनकी टॉप 3 प्रायोरिटीज आए, कि उनके वार्ड में इमीडिएट इस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो उनकी प्रायोरिटी को लिया जाएगा। उसके हिसाब से एस्टिमेट्स बनाए जाएंगे किस वार्ड में कितनी प्रायोरिटी है और क्या इमीडिएट एड्रेस करने वाली बात है। मोस्टली सिटी के अंदर जब बारिश होती है तो काफी हैवी बारिश होती है, तो ड्रेनेज का प्लान बनाने की जरूरत है। सिंकिंग जोन है, उसके लिए हम कैसे किसी टेक्निकल एजेंसी से टाई अप करें कि उसको हम मिटिगेट कर सकें। तो ऐसे बड़े बड़े प्लान्स की सोच रखी गई है, एक अच्छी शुरुआत है। बस ये देखना ये है कि हम कितनी हमें फंडिंग मिल पाती है। और अपना मेजर रेवेन्यू सोर्स में बताते हुए आपको खुशी है कि पिछले 2 साल के अंदर हमने जो है 3 करोड़ रुपया जो है वो सिटी का अपना रेवेन्यू जो है वो अपने ओन सोर्स का बढ़ाया है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये आगे और भी जब बढ़ेगा तब जो सिटी और नए जो इनिशिएटिव्स हैं वो अपने लेवल पे ले पाएंगी। अदरवाइज जितने आज इनिशिएटिव डिस्कस किए वो तो डीपीआर बनेंगी, और उसमें जो है फंडिंग जो है भारत सरकार से, हिमाचल सरकार से और अलग अलग फंडिंग एजेंसी से जो है सीख की जाए। करोड़ों की जो पेंडेंसी है उसको लेकर कैसे काम किया जाएगा? उसमें देखिए वार्ड वाइज हमारा प्लान है। हमारे अच्छी बात यह है कि जो भी पेंडेंसी लोगों से हमें पैसा लेना है वो आज सिटीजन सेवा पोर्टल में ऑनलाइन उसके डेटा हमारे पास है, सभी की लिस्ट है। हमने आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों में मैंने कोर्ट अपनी कंडक्ट की थी, उसमें हमने जो है यूजर चार्जेस जो है वो कम से कम 3 लाख रुपए की रिकवरी जो है वो हमने लोगों को बुला के कोर्ट में वहां पूछ के फिर वहां से रिकवर करके दिया है। ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, सरकारी पैसा 1 रुपया भी कभी भी माफ नहीं होता, उल्टा उस पर पेनल्टी लगती है, वो बढ़ता रहता है। जिसके जो ड्यूज हैं वो बिल्कुल जेन्युइन फिक्स किए जाते हैं, वो प्लीज टाइमली दें, वरना पेनल्टी भी लगती है। और बाद में जब वो एक्शन हम अपने कोर्ट में बुलाते हैं विधिवत तरीके से, अगर उसके बाद भी कोई नहीं देता तो फिर एफआईआर होती है, और फिर उसके बाद उनके बिजली पानी काटने का एनओसी जो विड्रॉ कर लिया जाता है, जो बहुत लास्ट रिजॉर्ट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम अपनी सैलरीज खुद देखते हैं, खुद चलाते हैं, तो हमें जनता से इतना सहयोग की जो है वो उम्मीद है, और लोग आएंगे सामने। अभी पीछे एक और मुद्दा हमारे सामने आया कि सिटी इतनी खूबसूरत है, बढ़िया काम हुआ, लेकिन रोड साइड पे लोग पोस्टर लगा के चले जाते हैं, और वो पोस्टर लगाते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कार्रवाई की है, और ऑलमोस्ट हमने टोटल जो चलान जारी किए हैं उसमें से 5-1 लाख के चलान लोगों को जारी किए हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। अब आपने देखा होगा, आप लोग नया कम लगा रहे हैं या पिछला है वो उखाड़ रहे हैं, और उसके बाद उसमें से 1 लाख तो उसी दिन की जिस दिन कोर्ट थी 92,000 रुपीज जो है उसी दिन लोगों ने ऑन स्पॉट पे किए हैं। पर मेरा पॉइंट है कि फाइन पे करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि सिटी में अगर रेन शेल्टर्स बने, अच्छी अच्छी जगहें बनी है, तो उनको कोई पोस्टर लगा के क्यों बर्बाद करें।